हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री बोर्ड्स फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में। बट सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, हम तो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोई स्कूल नहीं है, तो हमारे लिए प्री बोर्ड कैसे होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप समझ जाओगे कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है नो स्कूल। आप लोग का अभी प्राइवेट स्टूडेंट हो तो कोई स्कूल नहीं है, फिर भी प्री बोर्ड कैसे। प्री बोर्ड मतलब कि मेन बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड एग्जाम होता है। जब आप लोग स्कूल में थे तो आप लोग का प्री बोर्ड होता था, बट अभी आप प्राइवेट कैंडिडेट हो गए हो। तो प्राइवेट कैंडिडेट होता कौन है, देखो किन लोगों के लिए मैं ये फोकस कर रहा हूँ। या तो वो कंपार्टमेंट स्टूडेंट है, या इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट है, या फेलियर स्टूडेंट है। आप इन तीनों कैटेगरी में किसी में भी हो सकते हो जो आपने फॉर्म फिलअप किया है फॉर द 2026 एग्जाम। फरवरी मार्च से एग्जाम शुरू होने वाला है, आपका सब्जेक्ट वहां पे होगा। तो ये प्राइवेट स्टूडेंट है। आप लोग का स्कूल नहीं है। जब आप रेगुलर स्टूडेंट थे, जैसे आपने मार्च में फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया होगा, 2025 में आपने दिया होगा, या 24 में दिया होगा, या 23 में दिया होगा, कोई भी अटेम्प्ट रहा होगा, आपके लिए प्री बोर्ड्स होता था। प्री बोर्ड्स में बोर्ड एग्जाम से पहले आप तैयारी करते थे और आपको पता चलता था कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, टीचर्स का गाइडेंस सपोर्ट सब मिलता था। बट अभी प्री बोर्ड्स आपका नहीं है, तो फिर आप दूसरे स्टूडेंट्स कैसे compete करोगे, कैसे आप बराबरी में मार्क्स लाओगे, अच्छे से मार्क्स लाओगे, पास हो जाओगे, एग्जाम को बेहतर कर पाओगे। ये सभी आपको रेगुलर टच में नहीं है। तो इसीलिए ऑनलाइन हमारे एडी क्लासेस के चैनल की तरफ से ये हमारा मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ। आप कमेंट में जाके अभी लिखो आई एम रेडी फॉर प्री बोर्ड्स। कैसे प्री बोर्ड्स देना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट कमेंट में अभी के अभी वीडियो को पॉज करके लिखो आई एम रेडी फॉर प्री बोर्ड्स। अगर तैयारी नहीं भी की हो तब भी लिखो, क्योंकि धीरे धीरे आप प्रिपेयर करोगे और प्री बोर्ड्स करेंगे, अच्छे से आप मार्क्स लाओगे वहां पे। चलो, जो नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 चैलेंजेस को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो पहला चैलेंज है दैट इज अबाउट नो स्कूल टेस्ट्स। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके से आप प्रिपेयर करते हो, स्कूल की तरफ से कोई टेस्ट नहीं होता, क्योंकि आपका स्कूल ही नहीं है। जब स्कूल टेस्ट नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, एंड हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग। ठीक है, तो टेस्ट का बहुत फायदा होता है। आप लोग के लिए फाइनल टेस्ट क्या होता है, डायरेक्ट जाके आप एग्जाम हॉल में टेस्ट लिखते हो, जो कि आपको पता नहीं चलता है कि प्रॉपर टेस्ट से पहले कैसे एनवायरनमेंट होता है, या डर माहौल, वो सब ऑलरेडी आपने एक एग्जाम दो एग्जाम में, जो 2 अटेम्प्ट आपके थे या 3 अटेम्प्ट थे, वो अटेम्प्ट्स में दे के ही खत्म किया है। लेकिन जब स्कूल में टेस्ट होता था, सोचो प्री बोर्ड्स होता था, और प्री बोर्ड्स में किसी किसी का 3 3 प्री बोर्ड्स होता था, एक प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड, और मंथली टेस्ट वगैरह। तो स्कूल टेस्ट है ही नहीं आपके लिए, तो इसीलिए ये टफ हो सकता है आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो हम अभी टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड तक। देन जो दूसरा चैलेंज है दैट इज नो टाइमलाइन गाइडेंस, सॉरी नो टाइम टेबल गाइडेंस। टाइम टेबल गाइडेंस मतलब जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है, उससे पहले आप जब रेगुलर स्कूल जाते हो, स्कूल में टीचर की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से गाइडेंस मिलता है कि ये आपका टाइम टेबल है, इस दिन एग्जाम होने वाला है और इतना टाइम रहेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो आप सीरियसली सिंसियरली प्रिपेयर करते हो। जब स्कूल नहीं है, जब कोई टेस्ट नहीं है, तो टाइम टेबल गाइडेंस भी नहीं मिलता, और अपने तरफ से वो सिंसियरनेस या सीरियसनेस भी नहीं आता कि हम प्रिपेयर करेंगे, हम फाइनल एग्जाम्स लिखेंगे, प्री बोर्ड्स लिखेंगे। तो वो एक चैलेंज बन जाता है, नो टाइम टेबल गाइडेंस। जो तीसरा चैलेंज है दैट इज नो टीचर सपोर्ट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कोई टीचर सपोर्ट नहीं मिलता है। टीचर सपोर्ट का मतलब क्या है, कोई डाउट आया पूछने के लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, नॉर्मल सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इन जनरल कुछ भी आप चैलेंज फेस कर रहे हो वो डिस्कस करने के लिए भी टीचर सपोर्ट नहीं मिलता है। बट हम ऑनलाइन वो सब बिल्ड करेंगे इस कम्युनिटी में। तो आप कमेंट में लिखोगे तभी जाके मैं देख पाऊंगा कितने कमेंट्स आ रहे हैं, हर कमेंट में कितने लाइक्स आ रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके पता चलेगा कि हाँ, प्राइवेट स्टूडेंट्स भी प्री बोर्ड्स चाहते हैं और उनके लिए हम ऑर्गेनाइज करेंगे, रेगुलर सपोर्ट रखेंगे, टाइम टेबल गाइडेंस भी रखेंगे, टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो फाइनल चैलेंज इज नो पीयर स्टडी ग्रुप। दोस्तों के साथ आप पढ़ नहीं पाते हो। स्कूल में क्या होता था मैं बता दूं, आप लोग तो फेस किए होगे सेम चीज। कोई भी चीज आउट हुआ,
टीचर से पूछने से पहले बगल वाले दोस्त से आप पहले पूछते हो, हाँ या ना बताना मुझे। अगर हाँ तो वीडियो को पॉज करके बताना, जी सर, हम दोस्त को पहले पूछते हैं। दोस्त को आप पूछते हो, भाई ये बता देना ये क्या है। अगर आप फंस रहे होगे कहीं पे, अटक रहे होगे, तो वो बता देगा, तो समझ होगा अरे मुझे सर तक जाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया यहाँ पे ही। तो वो पीयर स्टडी ग्रुप होता है, ऐसा नहीं कि बैठ के पढ़ रहे हो, चल तू ये टॉपिक ये वो सब टाइम पास होता है। बट एक स्टडी ग्रुप का मतलब क्या है कि ये कॉन्सेप्ट इस चीज को इसको पता है इससे पूछ लूंगा, ये चीज उसको पता है इससे पूछ लूंगा। आपस में पूछताछ करके, मतलब मैं तेरे को 5 क्वेश्चन पूछता हूँ, तू मेरे को 5 क्वेश्चन पूछ, ऐसे बैठ के बातों बातों में ही बहुत कुछ याद हो जाता है। कोई लड़का नया टॉपिक पढ़ के आएगा, वो डिस्कस करेगा क्लास में, बोलेगा पता है मैं कल ये पढ़ रहा था, इसमें ये ऐसा है। तो अब सुन सुन के भी बहुत चीजें याद कर लेते हो। बट प्राइवेट स्टूडेंट क्या है, घर पे रहता है, उसका कोई ग्रुप भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है, तो अकेले करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर रिलेट कर रहे हो ये चारों पॉइंट से, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में बता देना, सब कुछ कमेंट में बताना, मैं कमेंट से फीडबैक लूंगा और आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बट नाउ द थिंग इज, व्हाई प्री बोर्ड इज क्रुशियल। अब चैलेंजेस तो मैंने बता दिया, क्यों क्रूशियल है इसके रिलेटेड भी 4 पॉइंट्स हैं। प्री बोर्ड देना बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, मेरा कोई स्कूल नहीं है, एक एक बात समझो, जो रेगुलर स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं वो लोग प्री बोर्ड देंगे और फाइनल एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोग भी फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट प्री बोर्ड नहीं दोगे, तो फिर कुछ तो है ना प्री बोर्ड देने में, जो लोग दे रहे हो ना, वो लोग का भी प्री बोर्ड नहीं होता, तो आप लोग वो मिस आउट कर रहे हो। ठीक है, तो क्यों क्रुशियल है, 4 पॉइंट्स। माइंडसेट फॉर द रियल एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए एक माइंडसेट बनता है। वो माइंडसेट कैसे बनेगा, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, वो पैटर्न, सेम पैटर्न आप एक्सपीरियंस करोगे, टाइम लिमिट, वो कंस्ट्रेंट, वो स्ट्रेस, वो माहौल में आप प्रिपेयर करोगे, तो इसीलिए क्रुशियल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड। सेकेंड पॉइंट इज मैनेज टाइम अंडर प्रेशर। अभी मैं बात कर रहा था, माइंडसेट तो बनेगा, बट टाइम को आप मैनेज करोगे। ऐसा नहीं कि पेन पेपर में आप मैनेज कर रहे हो, ऐसे आप लिखोगे कि सपोज 9 AM टू 9:30 AM मैं ये करूंगा, 9:30 टू 11 AM मैं ये करूंगा। ये पेन पेपर में नहीं होना चाहिए। मैनेज टाइम अंडर प्रेशर मतलब प्रॉपर एग्जाम हॉल में बैठे हो, टेस्ट दे रहे हो। प्री बोर्ड भी लोग सीरियसली ही देते हैं, ऑब्वियसली टीचर्स वहां पे चेक करेंगे, तो वहां पे आप टाइम को मैनेज कर रहे हो प्रॉपरली, आप प्रैक्टिकली वो चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो बहुत बढ़िया चीज होता है। सो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट विल बी वेर योर प्रिपरेशन इज वीक। आपको प्री बोर्ड से ही काफी बार पता चल जाता है कि आपका प्रिपरेशन कहाँ पे वीक है। अच्छा पॉइंट भी पता चलता है, आप इस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, इसमें अच्छा मार्क्स ले आ रहे हो, दूसरे टॉपिक में स्ट्रांग नहीं हो, तो इसीलिए आपका प्रिपरेशन वहां पे कमजोर है। जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तब तैयारी करके रिजल्ट लाने में आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा। सो प्रिपेयर वेर योर प्रिपरेशन इज वीक, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग मैथ्स के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारा वीआईपी क्लासेस होता है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 2000 रुपीज कोर्स फीस है, एंटायर कोर्स का 3 महीने का कोर्स है, दिसंबर जनवरी फरवरी। आप ज्वाइन करो, वहाँ पे लाइव क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब वहाँ पे डिस्कस होंगे। खुद मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे, डेली क्लासेस और टेस्ट भी रहेंगे वहाँ पे। Coming to the fourth point, why your pre-board is crucial, that is reduce exam, ये reduce है, आरी एक सेकेंड, हाँ, दिस इज रिड्यूस एग्जाम एंजाइटी। रिड्यूस एग्जाम एंजाइटी का क्या मतलब है, जो एग्जाम 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 आप सोच के परेशान, मतलब परेशान तो नहीं होते हो, डर रहता है, खौफ रहता है थोड़ा सा, कैसा होगा क्या होगा, वो रिड्यूस होगा विथ टाइम। आप एग्जाम देते जाओगे, आपका प्रैक्टिस इतना बैठ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम ही तो है, तैयारी किया हूँ, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा जब मैं अपेयर करूंगा। सो दैट इज वाई प्री बोर्ड इज क्रुशियल। अब आपको क्या करना है, 3 मंथ प्लान बनाना है। ये 3 मंथ प्लान अगर आप एग्जीक्यूट कर लिए, आई एम टेलिंग यू नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग। अभी नवंबर खत्म हो गया, मान लो घूमना फिरना जो भी आपका है, बट आफ्टर दिस 3 मंथ्स, नो, मतलब आफ्टर दिस 3 मंथ्स नहीं, आफ्टर नवंबर, इन दीज 3 मंथ्स नो एंटरटेनमेंट, नो घूमना फिरना, नो टाइम पास, ओनली प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। कैसे करोगे, मैं पहले दिसंबर का प्लान बताता हूँ। दिसंबर में आपको क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।
अगर आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तक कुछ, पहले सिलेबस को समझो, ऑफिशियल सोर्स से सिलेबस का डाउनलोड करो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में फोकस करो, रादर देन कि मैं अभी क्वेश्चन कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नहीं, पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस में है क्या, कॉन्सेप्ट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किसका प्रायोरिटी क्या है, वो सब क्लियर करना पड़ेगा। दैट इज द प्लान फॉर दिसंबर। जब वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है, कम टू जनवरी, जनवरी में नेक्स्ट स्टेप विल बी टू सॉरी रिवीजन प्लस सैम्पल पेपर्स। यहाँ पे रिवीजन करोगे, पढ़ना एक बार पढ़ना ठीक है, दो बार पढ़ना ठीक है, बट उसको जब तक रिवाइज नहीं करोगे, रिवीजन का भी फंडा होता है कि मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को दिन में 2 मेडिसिन लेना, एक सुबह उठने के बाद, एक रात को सोने से पहले। सुबह उठने के बाद रिवीजन, रात को सोने से पहले भी रिवीजन। सुबह उठ के क्या रिवाइज करोगे, जो पूरे अभी तक पढ़ चुके हो। रात को सोने से पहले क्या रिवाइज करोगे, जो आज पूरे दिन में पढ़े उसको रिवाइज करोगे, तो इमीडिएटली वो याद रहेगा। सो ऐसे रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ और सैम्पल पेपर सॉल्व करो, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब में फोकस करना। नाउ कमिंग टू फरवरी, फरवरी में प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। विथ टाइम भी आप एनालिसिस रेगुलर पार्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट। सो वो यही होगा आपका प्री बोर्ड। मतलब अभी दिसंबर में अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हो तो टेस्ट देना चालू कर लो या शुरू कर लो, बट अगर नहीं किए हो, पहले इन दोनों पे फोकस करो, तभी जाके आप प्री बोर्ड दे पाओगे। क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट जो है स्कूल में, वो लोग का ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रहा है, मार्च अप्रैल टाइम से ही उनका नया, मार्च तो हो गया तो अप्रैल मई टाइम से क्लासेस शुरू हो गए हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं। बट प्राइवेट स्टूडेंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया, अभी पढ़े ही नहीं है। अगर आप चाहते हो एक वीडियो ऐसा बनाओ जहाँ पे बिल्कुल पढ़े नहीं हो, अभी कैसे शुरू करेंगे जीरो से, वो मैं वीडियो बना दूंगा। बट ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, इसको डिटेल में चाहते हो, एक एक वीक वाइज का प्लान या डे वाइज का प्लान बना दो, मैं बना दूंगा। बट फरवरी में प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट हो। कैसे देना है, प्रीवियस ईयर का कोई सेट उठाओ, बैठो, 3 घंटे एग्जाम दो, खुद एनालिसिस करो रिजल्ट का, कितना टाइम लगा, कौन से क्वेश्चन में फंस गए, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको वीक है, वो ऐसे करते करते आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। सो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो अगर स्कूल नहीं है, ये एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपके लिए। स्कूल नहीं है, कोई बात नहीं, प्लान है मेरे पास, एग्जीक्यूट करूंगा। सो प्री बोर्ड्स फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स आपको आई होप समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, और वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करोगे, आई एम रेडी फॉर द प्री बोर्ड्स। बीच में बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आई एम रेडी फॉर द प्री बोर्ड्स। कमेंट में लिखना चाहिए, और लिखोगे तभी जाके प्रिपरेशन होगा। एक छोटा सा एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और वो एक्शन हम कमेंट करके शुरू करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।